ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 4। श्लोक है अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् द्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् द्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। संधि विच्छेद है अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। संधि विच्छेद दोबारा। अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। शब्दों का अर्थ है विवस्वतः अर्थात विवस्वत का, जन्म जन्म, परम अर्थात परम पूर्व काल में, भवतः अर्थात आपका, जन्म अर्थात जन्म, अपरम अर्थात बाद में है, त्वम अर्थात आपने, आदो अर्थात आदि काल में, एतत् अर्थात ऐसे, प्रोक्तवान अर्थात कहा, इति अर्थात यह, कथम अर्थात कैसे, विजानीयाम अर्थात मानो। शब्दों का अर्थ दोबारा। विवस्वतः अर्थात विवस्वत का, जन्म अर्थात जन्म, परम अर्थात परम पूर्व काल में, भवतः अर्थात आपका, जन्म अर्थात जन्म, अपरम अर्थात बाद में है, त्वम अर्थात आपने, आदो अर्थात आदि काल में, एतत् अर्थात ऐसे, प्रोक्तवान अर्थात कहा, इति अर्थात यह, कथम अर्थात कैसे, विजानीयाम अर्थात मानो। श्लोक का अर्थ है विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल में और आपका जन्म बाद में है, तो आपने आदि काल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानो।
चौथे अध्याय में शुरू से ही बात चल रही है। भगवान अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने प्राचीन योग की शिक्षा देना शुरू किया तो पहले किसको दी। इसी बात को समझाते हुए शुरू से ये बात आई कि विवस्वत को दिया, फिर बाद में मनु को मिला, उसके बाद उनके पुत्र को मिला। इसी बात को समझाते हुए ये बताया भगवान ने कि ये प्राचीन योग नष्ट हुआ है, इसीलिए ही वो पुनः इस योग को बता रहे हैं। और अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो भक्त भी है, सखा भी है, और इसीलिए ही ये प्राचीन योग का रहस्य, त्रिकालदर्शिता का रहस्य भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न निर्माण हुआ है कि विवस्वत का जन्म, जिन्हें पहले पहले भगवान ज्ञान देते हैं, उनका विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल में और आपका अर्थात भगवान का जन्म बाद में है। और आपने अर्थात भगवान ने ऐसे बताया अर्जुन को कि आदि काल में वो ज्ञान देते हैं, तो आपने आदि काल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानो। यह परम पूर्व काल या आदि काल, इसे समझाने के लिए ही क्लैरिफिकेशन में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसीलिए क्लैरिफिकेशन का अर्थ भी देखते हैं। त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत, त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल अर्थात कल्प के आदि में, और आपका जन्म कलयुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदि काल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानो। यह तो दो विपरीत बातें हो गई। अब भगवान की जो बातें हैं वो समझने में अर्जुन को कंफ्यूजन हो रही है, उलझन हो रही है। जैसे तीसरे अध्याय का दूसरे श्लोक में भी ये बात आई कि परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। इसी तरह यहाँ भी ये जो समय की बात आई कि भगवान ने प्राचीन योग कब सिखाया, उसके बारे में ही अर्जुन प्रश्न पूछ रहे भगवान से कि परम पूर्व काल अर्थात कल्प का आदि विवस्वत के जन्म के लिए बात हुई, और दूसरा भगवान के कार्य कलयुगांत बाद में चतुर्युग के आदि काल में। तो ये सब बातें में क्या रहस्य है, ये प्रश्न पूछा है अर्जुन ने। आगे इस प्रश्न का जवाब में ही आगे के श्लोक है कि भगवान ने कब कब कैसे कार्य किया है, उसे आगे चौथे अध्याय में देखेंगे ही। बाकी श्लोक का अर्थ यहाँ तक ही है। श्लोक का उच्चारण देखते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने बोला, ज्ञान सूर्य शिवनेत्री विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल कल्प के आदि में और आपका जन्म कलयुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदिकाल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानूं। यह तो दो विपरीत बातें हो गई।
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने बोला, ज्ञान सूर्य शिवनेत्री विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल कल्प के आदि में और आपका जन्म कलियुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदिकाल में हुआ ऐसे कहा। यह कैसे मानूं? यह तो दो विपरीत बातें हो गई।